तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, हर वीडियो से पहले आपको ये डायलॉग मिलता है ताकि आपको ये बात ध्यान रहे कि आपको अपना जीवन सुरक्षित रखना है, उसे बचाना है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत अभी काम करना है प्यारे बच्चों। अपने माता पिता के चेहरे में मुस्कान लानी है, अपने माता पिता को ज़िंदगी भर सुख देना है। प्यारे बच्चों, कंडीशन कितनी भी बेहतर हो, कितनी भी ख़राब हो, माँ बाप के पास कितने भी पैसे हों या फिर ना हों, उनको जीवन में सुख तभी मिलता है जब आप अच्छा करते हो, जब उनका बेटा खुश रहता है, खुशहाल जीवन बिताता है, सफलता प्राप्त कर लेता है, खुशियाँ प्राप्त कर लेता है। तो सबसे बड़ी जो मुस्कान है, जो सबसे बड़ी खुशी है, जो सबसे बड़ा सुख है, वो माता पिता को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि माता पिता की मुस्कान को दिमाग में रखकर, उनके ऐशो आराम को दिमाग में रखकर, ये दिमाग में रखकर कि मुझे एक दिन अपने माँ बाप को दुनिया की सैर करानी है, दुनिया की सारी चीज़ें दिखानी है, दुनिया के सारे सुख दिलाने हैं, आप पढ़ाई इस बात को याद करके ज़रूर करते रहेंगे और मेरी बात मानते हुए घर में सुरक्षित रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे पहले 13 क्वेश्चन हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 4.7 डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल से संबंधित। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि यदि a स्क्वायर 0, 0b स्क्वायर एवं 1 1 समरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस बार ये अलग टाइप क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमें प्रूव्ड करना है कुछ, यहाँ ना कुछ ज्ञात करना है न कुछ और करना है, हमें कुछ चीज़ें सिद्ध करनी है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि आप समरेखता का रूल लगा के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम हल करके बोलेंगे दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? बहुत कुछ दिया है। साथ में ये भी दिया है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है प्यारे बच्चों? पहला शीर्ष है a स्क्वायर 0, दूसरा है 0b स्क्वायर, तीसरा है 1,1 है। अगर ये शीर्षों के निर्देशांक है प्यारे बच्चों, अतः x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, x3 इज इक्वल टू 1 और y3 इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पहला पॉइंट x1 और y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 और y2 होता है, तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों x3 और y3 होता है। मतलब x1 इक्वल टू a स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 0, x2 0 है, y2 b स्क्वायर है, x3 1 है और y3 प्यारे बच्चों 1 है। तो हम बोलेंगे कि दिए गए बिंदु समरेख हैं। इस बार पहले ही बोल दिया गया है कि दिए गए बिंदु क्या है प्यारे बच्चों? समरेख हैं, कोलिनियर हैं। अगर दिए गए बिंदु समरेख हैं तो समरेखता का जो प्रतिबंध है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी जो है प्यारे बच्चों, उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम बोलेंगे सिंस दिए गए बिंदु समरेख हैं, सिंस दिए गए बिंदु समरेख हैं, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर क्या होगा प्यारे बच्चों? x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 0 होगी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब बस प्यारे बच्चों वैल्यू पुटअप करो और आंसर तुम्हारी नज़रों के सामने। तो इज इक्वल टू x1 क्या है प्यारे बच्चे? a स्क्वायर, x2 है 0 और x3 है 1 प्यारे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों। और ऐसे ही y1 है 0, y2 है, ये a स्क्वायर था प्यारे बच्चे, b स्क्वायर और ये है 1, फिर 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0 है। प्यारे बच्चों, आपको संक्रियाएँ लगाई हैं लगाओ,
नहीं लगानी है, डायरेक्ट प्रसार करो। ये जी प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। प्रसार करेंगे प्यारे बच्चों r1 के सापेक्ष, तो ए स्क्वायर वाली रो ढकते हैं और ए स्क्वायर वाला कॉलम ढकते हैं, तो b इंटू 1 बी स्क्वायर और -1। माइनस का 0 प्यारे बच्चों, 0 को सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है, आप कर लेना जो भी आएगा। अब प्लस का 1 है प्यारे बच्चों, तो ये आप इसको ऐसा मत छोड़ देना। अगर 0 इस्तेमाल कर ही रहे हो तो अंदर आपको लिखना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। 0 वाला रो, 0 वाला कॉलम छोड़ो, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 1, और फिर +1 इंटू प्यारे बच्चों 0 इंटू 1 0 होगा और माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ प्यारे बच्चों ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर गुणा -1 से, तो माइनस का ए स्क्वायर, ये 0 है प्यारे बच्चों तो -0 बन जाएगा। ये प्लस प्यारे बच्चों 1 का गुणा अंदर, तो माइनस का बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों आप क्या करो, आप ऐसा करो कि जो निगेटिव है आप ध्यान में रखो, आपको प्रूव्ड क्या करना है। आपको प्रूव्ड करना है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर जो अलग अलग हैं वो अकेले रहेंगे, है ना, उसके साथ कुछ नहीं रहेगा। तो आप इनको अकेले रखो, बाकी सबको बाहर ले जाओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये a स्क्वायर b स्क्वायर उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो माइनस का a स्क्वायर और b स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर और b स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों आप ये बताओ, बराबर के उधर क्या चाहिए आपको? 1 चाहिए। आपके पास क्या है? आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर है। फिर से पूछ रहा हूँ, बराबर के उस पार क्या चाहिए? 1 चाहिए। आपके पास क्या है? a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 1 कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? a स्क्वायर b स्क्वायर 1 तभी बनेगा जब आप इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर का भाग कर दो, तो ये दोनों क्या होंगे प्यारे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि हम गणित में ऐसा एक ही साइड भाग नहीं कर सकते, जो करना है दोनों साइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में a स्क्वायर b स्क्वायर का भाग करने पर, डिवाइडिंग a स्क्वायर b स्क्वायर बोथ साइड। तो प्यारे बच्चों बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, भाग करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। प्यारे बच्चों जो काम करते हैं दोनों साइड इसलिए करते हैं क्योंकि अब जब देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर, ये स्क्वायर b स्क्वायर दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, तो वही रहेगा जो पहले था। हम मैथ में कुछ चेंज नहीं कर सकते, हाँ दोनों साइड बैलेंस ज़रूर कर सकते हैं ताकि वो कैंसिल होके वही बन जाए। प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर आपको a प्लस बी अपॉन सी बनता है तो आप इसको स्प्लिट करते हो, तोड़ते हो। एक बार a के बटे में c लिखते हो a अपॉन सी, एक बार b के बटे में c लिखते हो मतलब b अपॉन सी। ऐसा क्यों करते हो बच्चे? एलसीएम लोगे अगर, c से c कैंसिल और a प्लस बी वही मिल गया बच्चे जो था, मतलब जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है। सेम ऐसे ही तोड़ेंगे इसको भी, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल, तो इक्वल के उधर साइड प्यारे बच्चों 1 आ गया। यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो बचा प्यारे बच्चों 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 1/a स्क्वायर और प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छी हैंड राइटिंग से लिखेंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया।
सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है, तो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर नहीं बनता प्यारे बच्चों तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दूँगा। मुझे जल्दी से ये एक्सरसाइज इस वीडियो में ख़त्म करनी है, इसलिए मैं अब सीधे क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहा हूँ प्यारे बच्चों। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझसे ज़रूर बताना, कमेंट करना, मैं प्रयास करूँगा वीडियो उपलब्ध कराने का। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सारणिकों का प्रयोग करके 16 कहता है, लास्ट क्वेश्चन है कि सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ऐसा कॉन्सेप्ट भी अपने बुक में नहीं दिया था, और ये मेरी गलती है कि मुझे आपको बताना भी भूल गया था। ये सब प्यारे बच्चों ऑनलाइन क्लास की वजह से हो रहा है, आपकी मुझसे दूरियों की वजह से हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, लेकिन इस तरीके के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व होते हैं प्यारे बच्चों। तो आज प्यास बहुत लग रही है यार। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, तो कॉन्सेप्ट की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को समझकर ये सारे क्वेश्चन पूरे कर सकते हो। प्यारे बच्चों देखो क्या बोलता है, कहता है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चे रेखा क्या होती है? रेखा सीधी होती है ना बच्चे? रेखा लीनियर होती है, सीधी होती है, संरेख होती है। बात हिट हुई कि नहीं हुई? अब समझ गए होगे। रेखा लीनियर होती है बच्चे, सीधी होती है। एक पॉइंट है आपके पास 3,1, एक पॉइंट है आपके पास 9,3। समरेखता का प्रतिबंध लगाओ ना, कोलिनियरिटी लगाओ ना। पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपको 3 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट क्या करो बच्चे, एक पॉइंट इनके बीच एक्स वाई ले लेते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट एक सरल रेखा में हैं, मतलब तीनों ही पॉइंट एक सीधे हैं, समरेख हैं, मतलब कोलिनियर हैं। मतलब इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो 0 कर दो या तो कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, समरूपता का प्रतिबंध लगा दो, है ना प्यारे बच्चों। हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना बिंदुओं 3,1 एवं 9,3 को मिलाने वाली, है ना, मिलाने वाली सरल रेखा को मिलाने वाली सरल रेखा पर कोई बिंदु बोलो या फिर चर बिंदु बोलो, कोई चर बिंदु x, y है ना प्यारे बच्चों। x, y लेने के 2 मतलब हैं। एक तो हमें 3 बिंदु मिल जाएंगे तो हम समरेखता का प्रतिबंध लगा देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिनियरिटी लगा देंगे। दूसरा प्यारे बच्चों जो इक्वेशन होते हैं ना, उनमें प्यारे बच्चों x, y होता ही है। ये एक रेखा का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना प्यारे बच्चों। इक्वेशन ऑफ लाइन है, इनमें एक्स वाई तो होंगे ही, बिना एक्स वाई के इक्वेशन पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसलिए भी एक्स वाई लिए गए हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई तो होते ही होते हैं, वेरिएबल्स तो होते ही होते हैं प्यारे बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि सिंस, है ना, माना बिंदुओं इतने को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु एक्स वाई है,
तो बोलेंगे सिंस ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर हैं, सिंस द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, दिए गए बिंदु एक ही रेखा पर हैं, अतः बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, बिंदु समरेख हैं, देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, समरेख हैं। अतः समरेख होते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, समरेख होते हैं तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 1 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा, है ना बच्चे। और इस बार मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, x3 क्या है, y3 क्या है। तो ये आप प्यारे बच्चों लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। पहला पॉइंट होता है x1 y1 बच्चे, दूसरा पॉइंट क्या होता है x2 y2 प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या होता है x3 और y3। आप इसके बाद लिख लेना प्यारे बच्चों कि अतः x1 इक्वल टू इतना, x2 इतना, उसके बाद ये पॉइंट लिखना, मुझे भूल गया था, है ना। तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो आप प्यारे बच्चों वैल्यूज़ लिखो, वैल्यूज़ क्या हैं। अब x1 y1 z1, सॉरी उल्टा हो गया प्यारे बच्चों, होता क्या है x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3, इस तरीके से होता है y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों x1 x2 x3 तो 3 9 और x, तो x1 है 3, x2 है 9 और x3 है x3। ऐसे ही प्यारे बच्चों 3 9 और x3 है x, y1 है 1, y2 है 3 और y3 है y, 1 3 और y 1 1 1 इज़ इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों प्रसार करेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। फिर से बोलता हूँ, आप संक्रियाएँ लगा सकते हो लेकिन मैं तो डायरेक्ट प्रसार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इजी नंबर लगते हैं। जब मैं 3 के R1 के सापेक्ष प्रसार करूँगा प्यारे बच्चों तो 3 इंटू, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, मैं लिखना भूल जाता हूँ, R1 के सापेक्ष, आप जो करो वो लिखो प्यारे बच्चों, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो प्यारे बच्चों प्लस का 3 है तो 3 वाला ढको, 3 एक कम 3 माइनस y, फिर माइनस का 9 है तो 9 वाला ढको, तो प्यारे बच्चों 1 माइनस y, फिर प्यारे बच्चों प्लस का x है तो x वाला ढको, तो 1 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। चेक कर लो, 3 ख़त्म हुआ तो 3 माइनस वाई, ये वाला गया तो 1 माइनस वाई, ये वाला गया तो 1 माइनस 3। तो 3 के अंदर गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो 3 3 9 माइनस 3y, अब माइनस 9 माइनस माइनस प्लस का 9y, और बच्चे अंदर करेंगे तो ये 1 माइनस 3 माइनस 2 का प्लस x से तो माइनस का 2x इज़ इक्वल टू 0। इधर कहीं लिखते हैं प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, -9 + 9 आर कैंसिल, तो कुल मिला के हमें क्या मिलने वाला है। कुछ मिस्टेक क्वेश्चन में तो नहीं कर देते यार, जब इस तरीके से पूरा ख़त्म हो जाता है तो डाउट होने लगता है, लेकिन आंसर ऐसे आ रहा है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा 9y और -3y, है ना प्यारे बच्चों, 9y - 3y होगा 6y, पहले लिखते हैं -2x और फिर प्लस का 6y इज़ इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों -2 कॉमन निकाल लो तो x - 3y इज़ इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x - 3y इज़ इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है, यही हमारे रेखा का समीकरण है। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.7 समाप्त होती है। अब इसके बाद जो डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बाद की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि अब अगला जो 5 नंबर है वो आगे से ही मिलना है। और इस बार क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो 5 नंबर मिलता था वो मिलता था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से, जहाँ हमने संक्रियाएं लगाई हैं बहुत सारी, और वो वाला चैप्टर CBSE के सिलेबस से
आउट हो गया है तो हो सकता है हमारे सिलेबस से भी आउट हो जाए। तो जो मेन 5 नंबर है बच्चे, उसका जुगाड़ आगे ही होगा। तो अब मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे